अस्सलाम वालेकुम हज़रात। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बेपर्दगी की तोहमत लगाई गई। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ही बयान करती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियाँ पर्दे का कहीं ज़्यादा अहतमाम करके लोगों से बेहद कम बात करती हैं और उनसे बेहद कम अहादीस रिवायत हैं, जबकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है? जब तोहमत उन पर लगी थी तो उन्हीं को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। ऐसे सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि नबी करीम की किन्हीं बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, ये बात सच है, लेकिन कुरान की सूरह नूर में उन बीवी का नाम नहीं है। इसलिए कुछ हदीसों को लेकर आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि यही बीवी थीं जिन पर इल्ज़ाम लगा था। देखिए, हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में आपकी तबलीग से चिढ़कर आपकी अज़मत पर दाग लगाने की कोशिशों में लगे इस्लाम दुश्मनों ने हर गंदा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। कुरान से मालूम चलता है कि इन्हीं गलत कोशिशों में लगे इस्लाम दुश्मनों ने मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी पर एक बहुत संगीन तोहमत लगाई थी, और ये झूठ मुसलमानों के बीच भी फैला दिया गया था। बाद में अल्लाह ने सूरह नूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवी के बेगुनाह और पाक होने की आयत उतारी। आज मैं देखता हूँ कि कुछ तकरीर करने वाले कुछ रिवायतों के सहारे बड़े आराम से पूरा किस्सा बयान करते हैं कि बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर ये तोहमत लगाई गई और क्या क्या सूरत हाल उस वक्त थी। और मैं सोचता रह जाता हूँ कि अपनी माँ के बारे में कोई इस तरह से आराम से बातें कैसे बयान कर सकता है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवी का नाम नहीं बताया है, क्योंकि नाम बताने से उन बीवी की तौहीन का रास्ता खुलता। नाम बताया जाता तो दुश्मनाने इस्लाम बाद में कहते कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और उन बीवी की तौहीन करते। इसलिए अल्लाह ने उन बीवी के नाम का जिक्र खुद भी नहीं किया और लोगों को भी इस जिक्र को दोबारा अपनी ज़बान पर लाने से सख्ती से मना किया। देखिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है। जब तुम लोगों ने उस तोहमत को सुना था तो उसी वक्त ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों ने अपने लोगों पर भलाई का गुमान क्यों न किया, और ये क्यों न बोल उठे कि ये तो खुला हुआ बहतान है। और जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी अपने दावे के सबूत में 4 गवाह क्यों न पेश किए। फिर जब इन लोगों ने गवाह न पेश किए तो खुदा के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस बात का तुम लोगों ने चर्चा किया था उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ा अजाब आ पहुंचता कि तुम अपनी ज़बानों से इसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बातें कहते थे जिसका तुम्हें इल्म व यकीन न था। तुमने इसको एक आसान बात समझी थी, हालांकि वो खुदा के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। और जब तुमने ऐसी बात सुनी थी तो तुमने लोगों से क्यों ना कह दिया कि हमको ऐसी बात मुंह से निकालनी मुनासिब नहीं। सुबहान अल्लाह, ये बड़ा भारी बहतान है। खुदा तुम्हारी नसीहत करता है कि अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खबरदार फिर कभी ऐसा न करना। तो देखिए सूरह नूर में अल्लाह ने बड़े सख्त गुस्से का इजहार किया है कि इस बहतान को जो मुसलमान अपनी ज़ुबानों पर लाते जा रहे थे, करीब था अल्लाह उन पर अजाब भेज देता। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जो बात तुमने अब अपनी ज़ुबानों पर लाई है दोबारा इसका चर्चा न करना। अब ये सोचिए कि अल्लाह के इतने सख्त अल्फाज के बावजूद, उस बीवी की पाकदामनी की कुरान में गवाही आने के बावजूद मुसलमान फिर उस झूठे इल्ज़ाम को अपनी ज़ुबानों पर लाते रहेंगे या अपने इस गुनाह को भुलाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है मुसलमान इस बात का जिक्र करने से डरेंगे। जिन बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया उनका नाम लेने से बचेंगे। फिर 250 साल बाद तक एक नाम कैसे याद रखा जा सकता है कि यही बीवी थीं जिन पर मुसलमानों ने झूठी तोहमत लगाई थी। मैं देखता हूँ कि इन रिवायात के सहारे माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन बाकायदा चल रही है, जबकि ये रिवायात यकीनी तौर पर हम तक सही सही पहुँची हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। यह भी हो सकता है कि मुसलमानों में तफरका डालने की नीयत से माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम गलत तौर पर सूरह नूर से मंसूब करके रिवायतों में लिखे जाने के वक्त उनमें शामिल करा दिया गया हो, जबकि अल्लाह की उस सख्त तंबीह के बाद मुसलमानों को ये जिक्र दोबारा कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना था
اور اگر گھٹنا کی تفصیل وہ یاد بھی رکھتے تو بھی کسی مخصوص بیوی کا نام لینے سے بچتے اور اس نام کو بھول جاتے۔ دیکھیے، ہاتھ کے کھو جانے کا واقعہ اور اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قافلے سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ تو سچ ہو سکتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کو تہمت میں مبتلا کیا گیا تھا، یہ بات سچائی کے قریب نہیں لگتی۔ کیسے؟ وہ آگے بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک بیوی جن پر ایسا بہتان لگایا گیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں تھیں بلکہ کوئی اور بیوی تھیں۔ اس کا اشارہ بھی احادیث میں ہی ملتا ہے۔ ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولد پر ایک دفعہ زنا کی تہمت لگائی گئی۔ افواہ کو اس طرح سے شہر بھر میں پھیلایا گیا کہ لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آئیں جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کے ساتھ اس جرم میں ملوث بتایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس شخص کو گرفتار کرنے پہنچے تو گرفتاری دینے کی بجائے وہ شخص چھوٹنے کے لیے کھینچتان کرنے لگا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم چلی کہ یہ شخص تو ایک انٹرسیکس ہے، مرد نہیں ہے، اور جس جرم کو کرنے کی اس شخص پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ جرم کرنے کے لائق تو یہ شخص کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ حدیث آپ کو، یہ روایت آپ کو صحیح مسلم 723 اور مستدرک الحاکم 684 میں پڑھنے کو مل جائے گی۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں زیادہ اس روایت کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں پر بہتان، زبان درازی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے صرف تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں، لیکن بات سمجھنے لائق بات میں نے بتا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولد پر بہتان لگایا گیا تھا جو کہ غلط ثابت ہوا۔ بتائیے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد ایک کتنی بیویوں پر جھوٹی تہمتیں لگائی گئی تھیں؟ میرے خیال سے سورہ نور کی آیات کے پس منظر میں وہی واقعہ ہے، یہ ابھی جو میں نے بتایا۔ سورہ نور کی آیات سے ظاہر ہے کہ جیسے ہی اس معزز ہستی پر بہتان لگایا گیا، اللہ نے مسلمانوں کو بے حد تنبیہ کے لہجے میں حکم دیا کہ اب جو غلطی کی وہ دوبارہ نہ کرنا۔ ظاہر ہے مسلمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک بیوی کے واقعے کے بعد جس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زبان درازی کرنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج پر گندے الزام لگائے جانے کا امکان ہی نہیں ہے، اور سورہ نور کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام شاید کوئی غلط فہمی ہے یا پھر محض ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بغض میں ڈالا گیا ہے، اللہ عالم۔ خیر، ایک روایت ہے بخاری شریف نمبر 4827 پر کہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں ہم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے سوائے سورہ نور میں میری پاکیزگی کے ذکر کے۔ یہاں تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کا تھا کہ قرآن میں ان کو غلط بتایا گیا ہے، تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول بتایا گیا کہ قرآن میں ہم لوگوں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پریوار کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے سوائے سورہ نور کے۔ اب دیکھیے، یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں ہم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ تمام عالم اسلام کا اجماع ہے کہ قرآن میں سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابی کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ایسے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ قرآن میں ہمارے پریوار کے بارے میں کہیں کچھ نہیں آیا۔ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا تو فرضی کہانی بنا کر یہ قول ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے غلط طریقے سے منسوب کیا گیا ہے، یا اگر روایت پوری فرضی نہیں ہے تو یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی بیوی کا ہے جن کا سورہ نور میں ذکر ہے، اور یہ بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے قرآن میں اپنے لوگوں کے لیے صرف سورہ نور کی آیت آنے کی بات فرمائی، سورہ توبہ کی آیت کی بات نہیں فرمائی۔ چلیے دونوں کنڈیشنز پر غور کر لیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی پر لگایا گیا تھا وہ کوئی اور تھیں
जो बीवियां पर्दे का ज्यादा एहतियात कर रही थीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर क्योंकि बोहतान कभी लगा ही नहीं था, इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा लोगों से अहादीस बयान करने में घबराहट नहीं महसूस करती थीं। दूसरी कंडीशन, मान लेते हैं कि वो माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा ही थीं जिन पर तोहमत लगाई गई, तो फिर अल्लाह ने तोहमत लगाने वालों पर गजबनाक होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बीवी की पाकी का ऐलान कुरान में कर दिया। और जब खास इनकी पाकी का कुरान में ऐलान आ गया, तब उसके बाद इन पर तोहमत लगाने की किसी मुसलमान या मुनाफिक की हिम्मत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस पर अल्लाह का अजाब आ जाता। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को भरोसा था कि अब कभी उनके बारे में बदतमीजी भरा झूठ नहीं बोला जाएगा, इसलिए वो दीन की बात महरमों को बताने से घबराती नहीं थीं। जबकि बाकी बीवियां जिनके ऊपर तोहमत नहीं लगी थी और उनकी पाकी का ऐलान कुरान में नहीं था, हालांकि वो पाकी थीं लेकिन उनकी पाकी का ऐलान कुरान में नहीं था, इसलिए वो बीवियां डरती थीं कि हमारे बारे में अब भी कोई झूठ बोल सकता है, इसलिए वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थीं। दोनों ही कंडीशंस में माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा की मोहतरम शख्सियत ही नुमाया होती है। उनके बारे में आज जो लोग बदगुमानियां फैलाने की कोशिश करते हैं, वो सूरह नूर में मज़कूर उन्हीं गुनाहगार लोगों की तरह अल्लाह के गज़ब के हकदार बन रहे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन्हीं बीवी के खिलाफ बातें फैलाई थीं। चाहे सूरह नूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी का तज़किरा हो, अल्लाह का गज़ब इस गुनाह पर लाजिम है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी के बारे में बदतमीजी कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आकर रहेगा। तो मेरी अपने तमाम भाइयों को ये सलाह है कि सिर्फ कुरान की ये बात याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर अल्लाह ने बेहद सख्त अल्फाज में अजाब की चेतावनी देते हुए इस गुनाह से लोगों को रोका है। आप रिवायात में बताए गए उन बीवी के नाम को यकीनी सच न मानिए, क्योंकि रिवायात के सच्चे होने का भरोसा नहीं है, लेकिन इन रिवायात में बताए गए नाम को अगर आप यकीनी सच मान लेते हैं तो शैतान आपको कभी न कभी उस नाम की तौहीन पर उभारेगा। ये बात बहुत ज़्यादा देखी है मैंने, इसलिए मोहतात रहना बेहतर है। शुक्रिया।